करते हैं, एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। एसपी नेता अब्दुल्ला आजम को जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की तरफ से दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि अपने आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव रद्द करने के आदेश दिए थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे और उन्होंने स्वार सीट से चुनाव लड़ा था। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था और उसके चलते उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने पाया 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल से कम थी। तो अब्दुल्ला आजम को अब लगा है सुप्रीम कोर्ट से भी झटका। आदेश में बदलाव करने का कोई नया आधार नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अब्दुल्ला के विधायक के तौर पर चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे। आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम ने स्वार सीट से चुनाव लड़ा। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए बर्थ सर्टिफिकेट को फर्जी पाया और उसकी वजह से उनका चुनाव रद्द किया गया। कोर्ट ने पाया कि 2017 में जब वो चुनाव लड़े उस दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल से कम थी। और ज्यादा अपडेट के लिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, बड़ी उम्मीद लेकर पहुंचे थे अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहां भी उनको झटका लगा है। हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है, राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से भी। जी बिल्कुल आस्था, देखिए साफ तौर से एक बड़ा झटका उनको जरूर लगा है, क्योंकि साफ तौर से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का प्रीवियस ऑर्डर है उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे और सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल आदेश दिया है उस आदेश को बदलाव करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई किया तो मेरिट पर उनको ऐसा कुछ नया तथ्य देखने को नहीं मिला जिस पर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि वो अपने पुराने आदेश पर विचार करे। यानी कि साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला आजम खां के जो सर्टिफिकेट थे वो फर्जी पाए गए थे, जो आरोप लगाए गए थे वो सही था और यही आधार देखते हुए उन्होंने स्वार सीट से जब वो चुनाव लड़े थे तो उस चुनाव को उन्होंने रद्द कर दिया था और ये माना था हाई कोर्ट ने कि उनकी उम्र जो है उस समय 25 साल से भी कम थी। उन्होंने गलत तरीके से सर्टिफिकेट हासिल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर उन्होंने उस समय गलत और फर्जी सर्टिफिकेट बनाए, जो फिलहाल हाईकोर्ट ने एग्जामिन किया। हाईकोर्ट ने माना कि इन्होंने गलत तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर न केवल चुनाव लड़ा बल्कि वहां से वो जीते और इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट ने माफ कीजिएगा हाईकोर्ट ने उनकी इस चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पुनर्विचार याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से यह मांग की थी कि उनकी अर्जी पर दोबारा विचार किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जो हाईकोर्ट का आदेश है वो सही है, लिहाजा उन्होंने अपने आदेश में बदलाव नहीं किया। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका जरूर सुप्रीम कोर्ट से उनको लगा है, क्योंकि जिस उम्मीद से वो पहुंचे थे कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने आदेश में बदलाव करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ करने से मना कर दिया है। जी जी बिल्कुल। और अब बड़ा सवाल आगे जो आ रहा है वो अब सदस्यता को लेकर आ रहा है। अब्दुल्ला आजम हाईकोर्ट से झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया, अब सदस्यता का क्या होगा? अब फिलहाल उनकी सदस्यता को रद्द माना जाएगा, क्योंकि साफ तौर से उनको फिलहाल अगर उन्होंने गलत तरीके से जो सर्टिफिकेट उन्होंने लगाए हैं और कोर्ट ने ये माना है कि उनकी जो उनका जन्म प्रमाण पत्र है वो गलत है, उन्होंने गलत तरीके से पैन कार्ड बनवाए थे और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए थे, तो निश्चित रूप से अब उनकी सदस्यता को रद्द माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर मोहर लगाई है और इसीलिए फिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कोई बदलाव नहीं किया, तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका और उनकी सदस्यता को लेकर एक बड़ा संकट। बिल्कुल, सदस्यता को लेकर संकट। और आपने कहा कि सदस्यता को अब रद्द ही माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर मोहर लगा दी और कहा है कि आदेश में बदलाव का कोई नया आधार ही नहीं है। 2017 में जब वो चुनाव लड़े तो उनकी उम्र 25 साल से कम थी और चुनाव लड़ने के लिए जो नियम है, जो संविधान कहता है कि किसी भी शख्स को चुनाव लड़ने, जनप्रतिनिधि बनने के लिए 25 साल का होना जरूरी है, जो कि नहीं थे अब्दुल्ला आजम। बर्थ सर्टिफिकेट में गलत जानकारी दी गई थी
और इसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील अपडेट के लिए। तो हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर फैसला दिया था। स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ा था और हाईकोर्ट ने उसी जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया। उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, पुनर्विचार याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को खारिज कर दिया।